Hey friends, I welcome you all to Agri Smart Classes YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग टिलेज एंड टिल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टिलेज क्या होता है कि हम सॉइल को किसी भी टूल्स या इक्विपमेंट्स के हेल्प से पलटते हैं या टर्न करते हैं, जिससे कि क्रॉप के ग्रोथ के लिए हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, अच्छा सीड बेड मिल सके। सो टिलेज इज़ द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। नाउ फादर ऑफ टिलेज कौन है? तो जेथरो टूल। जेथरो टूल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टिलेज। अब टिल्थ क्या होता है? तो जो भी टिलेज करने के बाद हमको जैसा सॉइल का कंडीशन मिलता है या जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं टिल्थ। टिल्थ इज़ द रिजल्ट ऑफ टिलेज। और टिलेज क्या है? तो एक प्रोसेस हो गया जिससे हम सीड बेड प्रिपेयर करते हैं। ना टिल्थ जो है वो कोर्स हो सकता है, फाइन हो सकता है और मॉडरेट हो सकता है। तो जो छोटे साइज़ के सीड्स होते हैं उनके लिए हम फाइन टिल्थ तैयार करते हैं, मतलब एकदम भुरभुरी मिट्टी तैयार करते हैं। उसके बाद कोर्स टिल्थ, तो ये हम लोग जो बड़े साइज़ के सीड्स होते हैं उनके लिए कोर्स टिल्थ तैयार करते हैं। सो अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज। तो इसमें सबसे पहला है सीड बेड प्रिपरेशन। तो जो हमको क्रॉप सो करना है उसके लिए एक अच्छी सीड बेड चाहिए, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए हम टिलेज करते हैं। फिर क्रॉप के अच्छे ग्रोथ के लिए सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हम टिलेज करते हैं। सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी टिलेज किया जाता है। वीड को कंट्रोल करने के लिए, जो वीड्स हैं टिलेज करने से अपरूट हो जाते हैं और जो भी उसमें सीड्स प्रेजेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसके लिए भी टिलेज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है जो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र हैं उनको भी सॉइल में अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए भी टिलेज करते हैं। फिर प्रॉपर एरेशन के लिए जो एयर्स हैं वो अच्छी तरह से सॉइल में मूव कर सके, तो उसके लिए भी टिलेज करते हैं। फिर हार्ड पैन को रिमूव करने के लिए, मतलब कि जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है बहुत सारे रीजंस के वजह से, तो उनको भी रिमूव करने के लिए हम टिलेज करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ टिलेज। तो टाइप्स ऑफ टिलेज को मेनली हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है ऑन सीजन टिलेज एंड सेकेंड वन इज़ ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज के अंदर आता है प्रिपरेटरी टिलेज एंड आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज। प्रिपरेटरी मतलब हम जो नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करने वाले हैं उसके लिए हम फील्ड को तैयार करते हैं, तो डैट इज़ द प्रिपरेटरी टिलेज। एंड आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज मतलब जो हमारा क्रॉप स्टैंडिंग है उसमें जब हम टिलेज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज। फिर प्रिपरेटरी टिलेज के अंदर भी दो टाइप्स के टिलेज होते हैं, प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। सो अब इसको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑन सीजन टिलेज। जो हमको सेम सीज़न में क्रॉप ग्रो करना है उसके लिए जो हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन सीजन टिलेज। मतलब अभी हमको जो क्रॉप ग्रो करना है उससे थोड़ा पहले जो हम टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं उसी क्रॉप के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑन सीजन टिलेज। तो इसके अंदर पहला क्या है? प्रिपरेटरी टिलेज। प्रिपरेटरी मतलब क्या? प्रिपरेशन करना, मतलब हमको जो अभी नेक्स्ट क्रॉप ग्रो करना है उसके लिए हम सॉइल को तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, डैट इज़ द प्रिपरेटरी टिलेज। इसमें हम लोग सॉइल को डीप ओपन करते हैं, लूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे हमको एक अच्छा टिल्थ मिल सके। और जो वीड्स हैं उनको अपरूट करने के लिए, जो भी उसमें वीड के सीड प्रेजेंट है, वीड्स प्रेजेंट है, उन सबको हटाने के लिए ये प्रिपरेटरी टिलेज करते हैं। अब प्रिपरेटरी टिलेज के अंदर आता है प्राइमरी टिलेज एंड सेकेंडरी टिलेज। तो फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज मतलब जो हमारा अभी क्रॉप मैच्योर हो चुका है उसको हार्वेस्ट करने के तुरंत बाद और जो हमको नेक्स्ट क्रॉप लगाना है उससे थोड़ा तुरंत पहले जो भी टिलेज ऑपरेशन करते हैं, तो डैट इज़ द प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज मतलब होता है जस्ट ओपनिंग ऑफ द सॉइल। जस्ट ओपनिंग ऑफ द सॉइल इज़ दी प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज को हम लोग प्लाउइंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कॉम्पैक्ट सीड सॉइल है उसको ओपन करने के लिए हम लोग प्राइमरी टिलेज करते हैं। अब इसमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं? तो इसमें प्लाऊ को यूज़ करते हैं, जैसे हो गया कंट्री प्लाऊ, मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, बोस प्लाऊ, ठीक है। इन सारी चीज़ों को, इम्प्लीमेंट्स को हम लोग प्राइमरी टिलेज में यूज़ करते हैं। ये जो डायग्राम शो किया गया है ये मोल्ड बोर्ड प्लाऊ का है। फर्स्ट वन इज़ द मोल्ड बोर्ड प्लाऊ और ये ऑपरेशन में ये वर्क कर रहा है अभी फील्ड में, ठीक है। जैसे ये हार्ड सीड पैन है, हार्ड सॉइल पैन है, तो इसको ओपन करने के लिए ये प्राइमरी टिलेज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मोल्ड बोर्ड प्लाऊ। सो अब नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज मतलब हम प्राइमरी टिलेज के बाद जो भी टिलेज ऑपरेशन करते हैं डैट इज़ दी सेकेंडरी टिलेज। सॉइल को अच्छी कंडीशन बनाने के लिए या फाइन सीड बेड प्रिपरेशन।
जस्ट फाइन सीड बेड प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, तो इसमें हम लोग सॉइल को फाइन कर बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, और जो बड़े बड़े क्लॉड्स होते हैं सॉइल के तो उसको तोड़ते हैं, और इसी में हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र जो हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं सॉइल में, मिक्स करते हैं सॉइल में। अब इसमें कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, तो कल्टीवेटर हो गया, रोटावेटर हो गया, हैरोज़ हो गए, इन सारे चीज़ों को हम लोग सेकेंडरी टिलेज में यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो डायग्राम शो किया गया है वो है डिस्क हैरो का। अब नेक्स्ट वन इज़ आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर टिलेज। जो भी टिलेज ऑपरेशन हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप में करते हैं, मतलब हम लोग सोइंग कर चुके हैं और वो क्रॉप ग्रो हो रहा है, और उसके हार्वेस्टिंग से पहले जो भी हम लोग टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज या फिर इंटर कल्टीवेशन टिलेज। ठीक है, तो क्रॉप जो ग्रो हो रही है उनके जो रोज़ के बीच में जो स्पेस होता है वहीं पे हम लोग ये इंटर टिलेज करते हैं। तो इसमें मेनली हम लोग सॉइल जो है, फर्टिलाइज़र जो है उनको भी साइड में प्लेस करने के लिए, साइड ड्रेसिंग के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, और अर्दिंग अप मतलब मिट्टी चढ़ाना जैसे कि पोटैटो में किया जाता है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग इंटर टिलेज या फिर आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज करते हैं। इसमें कौन कौन से हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं, तो स्पेड हो गया, हो गया, वीडर हो गया, इन सारे चीज़ों को इंटर कल्टीवेशन टिलेज में यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट वन इज़ ऑफ सीज़न टिलेज। इसमें जो भी हमारा जो मेन सीज़न क्रॉप आने वाला है उसके लिए हम जो सॉइल कंडीशनिंग करते हैं, सॉइल कंडीशनिंग मतलब हमारा जो सॉइल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी हम टिलेज ऑपरेशन करते हैं उसी को बोलते हैं ऑफ सीज़न टिलेज। ठीक है, तो इसमें जो हमारा मेन क्रॉप है उसके लिए हम सॉइल को अच्छी क्वालिटी में लाते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया ऑफ सीज़न टिलेज। तो इसमें क्या क्या आता है, पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज, समर टिलेज, विंटर टिलेज एंड फैलो टिलेज। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज मतलब हो गया कि हार्वेस्टिंग के बाद हम ये टिलेज ऑपरेशन करते हैं। तो अब नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस टिलेज। स्पेशल पर्पस टिलेज के अंदर पहला हो गया सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हार्ड पैन होता है प्लाऊ लेयर के नीचे, मतलब जब भी हम लोग प्लविंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर लेयर ही टर्न ओवर होता है। ठीक है, तो उसके नीचे का जो लेयर होता है वो अनडिस्टर्ब्ड रहता है, तो उसको हम लोग प्लविंग करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब सॉइलिंग। ठीक है, तो ये एक स्पेशल टाइप का टिलेज ऑपरेशन हो गया। इसको हम लोग क्यों करते हैं, तो जो सॉइल कॉम्पैक्ट होते जा रहा है उसको हम लोग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग सब सॉइलिंग करते हैं। तो ये जो है वो 4 से 5 साल में एक बार करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हो गया क्लीन टिलेज। क्लीन टिलेज का मतलब क्या होता है कि पूरे फील्ड को इस तरह से टिलेज करना कि कोई भी लिविंग प्लांट जो है वो अनडिस्टर्ब्ड ना रहे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्यों करते हैं, तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, सॉइल बॉर्न पैथोजन जो होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट में उनको कंट्रोल करने के लिए, और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ ब्लाइंड टिलेज। सोइंग के बाद या फिर प्लांटिंग के बाद पर जो प्लांट है वो अभी सॉइल के बाहर एमर्ज ना हुआ हो या फिर वो एकदम छोटे स्टेज में हो, उस टाइम पे जब हम लोग टिलेज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड टिलेज। ठीक है, तो ये हम लोग सोइंग या प्लांटिंग के बाद करते हैं। इसमें जो हमारा मेन क्रॉप होता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, उसको बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो वीड्स होते हैं, जो भी वीड उस पर प्रेजेंट होंगे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ड्राई टिलेज। ड्राई टिलेज हम लोग किसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे क्रॉप जिसको हम लोग ड्राई लैंड कंडीशन में ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ड्राई टिलेज करते हैं, और इसको ऐसे सॉइल में किया जाता है जिसमें सफिशिएंट मॉइस्चर प्रेजेंट हो जिससे कि जो सीड है वो जर्मिनेट कर सके। ड्राई टिलेज में कितना सफिशिएंट मॉइस्चर चाहिए होता है सॉइल में, तो 21 से 23%। ठीक है, तो ये भी कौन से कंडीशन में करते हैं, तो ड्राई लैंड कंडीशन। नेक्स्ट वन इज़ वेट टिलेज या फिर पडलिंग। जो भी टिलेज ऑपरेशन हम लोग ऐसे लैंड में करें जिसमें पहले से पानी प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेट टिलेज या फिर पडलिंग। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राइस में ऐसा करते हैं कि पहले तो सॉइल पर पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है और उसमें हम लोग टिलेज ऑपरेशन करते हैं। स्टैंडिंग वाटर में तब तक हम लोग टिलेज करते हैं कि जब तक जो सॉइल है वो बिल्कुल सॉफ्ट और मडी ना हो जाए, मतलब कीचड़ जैसा ना हो जाए, दलदल जैसा ना हो जाए, तब तक हम उसको
प्लविंग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पडलिंग। पडलिंग के वजह से जो सॉइल होता है उसमें पर्कुलेशन लॉसेस जो है वो रिड्यूस जाते हैं, क्योंकि राइस जैसे क्रॉप जो होते हैं उनको वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो पर्कुलेशन लॉसेस मतलब वाटर लॉस जो रहेगा उसको रोक देते हैं और सॉफ्ट सीड बेड तैयार हो जाता है। वेट टिलेज जो हम लोग करते हैं वो सॉइल के स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्ट्रॉय करता है, और वेट टिलेज ही ऐसा मीन्स होता है लैंड प्रिपरेशन का ऐसे क्रॉप के लिए जो कि सेमी एक्वेटिक नेचर के होते हैं, जैसे कि राइस, मतलब जो आधा पानी में डूबे रहते हैं, उनके लिए वेट टिलेज ही एक इम्पॉर्टेंट मीन है ग्रो करने का। ओके, तो वेट टिलेज या फिर पडलिंग, इसको प्रैक्टिस करते हैं हम लोग राइस में। तो यहाँ पर हमारा स्पेशल पर्पस टिलेज का पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।